Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिया गया है गेट एग्ज़ाम से, जो सब्जेक्ट में होती है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। 2021 के पेपर से, लास्ट ईयर के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ गेट एग्ज़ाम के बच्चों को ही नहीं, तो TIFR GS की जो एग्ज़ाम होती है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, उन एस्पायरेंट्स को भी काम आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस दिए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, ये सब सेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं। सो द एक्सप्लेनेशन वुड बी यूजफुल फॉर डिफरेंट एस्पायरेंट्स। इवन IIT JAM में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सी, which of the following international multilateral agreement from column 1 with entries in column 2। हमें मैच करना है। यहाँ पर हमें कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, उनके नाम हैं, और यहाँ पर ये प्रोटोकॉल किस लिए बनाए गए थे, उनका उद्देश्य क्या है, ये हमें कॉलम 2 में दिया है। देखो, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। इस तरह से ये हमें मैच करना है। तो हम एक एक प्रोटोकॉल के बारे में, एक एक कन्वेंशन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, सो दैट वी विल कम टू द आंसर। तो पहला कन्वेंशन देखो है कि रामसर कन्वेंशन। इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहले फॉर्म किया था ईरान में, रामसर नाम की सिटी में, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं हम। एंड दिस इज देयर फॉर वेटलैंड, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। जो भी वेटलैंड्स है पूरी दुनिया में, उनके लिए काम करने के लिए ये कन्वेंशन फॉर्म हुआ है। जैसे कि कोई लेक है, कोई वाटरफॉल है, कोई वाटर बॉडी है, तो वहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके अच्छे से उसे संभालने के लिए जो भी कन्वेंशंस फॉर्म किए गए हैं, वो सब आते हैं यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, इसके ये फॉर्म हुआ था फरवरी 1971 में। ईरान में सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी, और अक्टूबर 2019 तक इसके 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर देयर टिल द 2019। हमारे इंडिया में देर आर 46 रामसर साइट्स इन इंडिया। 46 है ऐसे साइट्स जो इस कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो देखो, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए यहाँ पर। चिल्का लेक है उड़ीसा का, क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, फिर हरिके लेक पंजाब, लोकटाक लेक इन मणिपुर, ये सब आते हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन। हमारा दूसरा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। ये फॉर्म किया गया था जापान की क्योटो सिटी में, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल। दिस वर्क्स फॉर क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर कंट्रीज़ ने एक जगह आकर डिसाइड किया था कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है हर कंट्री का, उसे कंट्रोल करना है, उसकी एक लिमिट डाली जानी है। सो दिस वर्क्स फॉर द टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, उनके इमिशन पर कंट्रोल लगाने के लिए दिस वॉज फॉर्म्ड। ये काम करता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी एक ग्रुप है, उनके साथ ये काम कर रहा है। ये प्रोटोकॉल अभी वर्क में नहीं है, मगर इसे रिप्लेस करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट वाज डन। नेक्स्ट कन्वेंशन इन आवर क्वेश्चन इज गिवन एज अ बेसल कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन काम करता है इस एस्पेक्ट पर
कि एक कंट्री में तैयार होने वाला वेस्ट मटेरियल दूसरी कंट्री में फेंका नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कि हजार्डस वेस्ट हो या फिर कुछ सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल इंसिनरेटर ऐश, इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल हो वो अगर हमें फेंकना है तो इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, इस तरह से हमें फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में तैयार होने वाला वेस्ट हम बाजू की कंट्री में फेंक दें। सो इस एस्पेक्ट पर ये बेसल कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है। As on till November 2020, 187 countries and European Commission are the parties to the convention. Last one is a Montreal Protocol. So this works for the ozone layer. जो भी ओजोन लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसे अच्छे से कंजर्व करने के लिए दिस प्रोटोकॉल वर्क्स। दिस works on substances that deplete the ozone layer. This is a international agreement 1987 में किया गया है कंट्रीज के बीच में, और ये सक्सेसफुल रहा है in reducing the ozone depleting substances. It is successful in reducing reactive chlorine and bromine in stratosphere. ये अगर रिलीज होते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में इनकी लेयर जम जाती है एंड विच लीड्स टू द ओजोन डिप्लीशन। तो ये अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ ने इन सब्सटेंस को, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इनको रिलीज करने के लिए कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट सेड इन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अभी हम इसका आंसर बना सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन हमने देखा कि दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब यहाँ आएगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पॉइंट यहाँ से। फिर क्योटो प्रोटोकॉल रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। देन बेसल कन्वेंशन इज देयर फॉर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इसलिए ये काम किया जाता है। तो यहाँ आएगा 2, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन के बारे में बनाया गया है, तो यहाँ आएगा 1। तो किसी ऑप्शन में होगा P फॉर 4, Q 3, R 2 एंड S 1, वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप you understood the protocols, the conventions explained by me. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.